हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे समझना सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि पैसा सिर्फ अंकों का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। और यही वजह है कि हम बार बार गलतियां करते हैं। सोचिए, दो लोगों को एक जैसी सैलरी मिलती है। एक हमेशा परेशान रहता है और कर्ज में डूबा होता है, जबकि दूसरा चुपचाप पैसे बचाता है और करोड़पति बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसे बचाने की कला एक्सेल शीट से नहीं, बल्कि हमारी सोच से तय होती है। एक पल रुकिए। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मुझे पैसा क्यों चाहिए? क्या मुझे आर्थिक आज़ादी चाहिए, या मैं दूसरों को दिखाने के लिए जी रहा हूं? क्या मैं पैसा खर्च कर रहा हूं या खुद को खरीद रहा हूं? ये किताब यहीं से शुरू होती है, एक आईने की तरह, जो हमें हमारे अपने पैसे से जुड़ी गलतफहमियां, डर और आदतें दिखाती है। यहां बात अंकों की नहीं, इंसानी व्यवहार की है। क्योंकि पैसा हम सब के लिए अलग अलग मायने रखता है। किसी के लिए ये सुरक्षा है, किसी के लिए ताकत, किसी के लिए आज़ादी और किसी के लिए सिर्फ एक भ्रम। हम हमेशा सोचते हैं कि आर्थिक सफलता की रणनीति योजना और तर्क से बनती है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा शायद ही कभी तर्क से चलता है। पैसा भावनाओं, डर, अहंकार और सामाजिक दबाव से चलता है। जब बाजार गिरता है, लोग घबरा जाते हैं। जब कोई दोस्त अमीर बनता है, हम तुलना में जलने लगते हैं। जब ईएमआई का बोझ बढ़ता है, हम भविष्य को नज़रअंदाज करना सीख लेते हैं। ये सब अंकों की बातें नहीं हैं, ये भावनाएं हैं। और जब तक हम इन भावनाओं को नहीं समझते, पैसा कभी हमारा दोस्त नहीं बन सकता। तो दोस्तों, मेरे साथ इस सफर पर चलिए। एक ऐसे मनोवैज्ञानिक सफर पर जहां हम दौलत, सफलता, लालच, डर, धैर्य और खुशी की नई परिभाषाएं खोजेंगे। और शायद जब ये सारांश खत्म होगा, तो पैसा नहीं, आप खुद बदल चुके होंगे। क्योंकि पैसे को समझना सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये जिंदगी को सही दिशा में ले जाने की सबसे बड़ी कला है। हमारे विचार, हमारी यादें, हमारी परवरिश और हमारे जीवन के अनुभव सब पैसे से जुड़े होते हैं। और यही वजह है कि हर इंसान का पैसे को देखने का नजरिया अलग होता है। जिसने बचपन में गरीबी देखी हो, उसके लिए पैसा बचाना जीवन रक्षा जैसा होता है। जिसने पूरी जिंदगी समृद्धि देखी हो, वो जोखिम लेने में ज्यादा आत्मविश्वासी हो सकता है। इसलिए अगर कोई अपनी पूरी सैलरी म्यूचुअल फंड में डाल देता है या कोई लग्जरी कार खरीद लेता है, तो जरूरी नहीं कि वो पागल हो, वो बस अपने नजरिए से सोच रहा है। और यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। हम लोगों की आर्थिक पसंद को उनकी जीवन कहानी जाने बिना जज कर लेते हैं। सोचिए, दो लोग एक सी वित्तीय सलाह पढ़ते हैं, जल्दी निवेश करो या कर्ज से बचो। फिर भी उनके फैसले अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि निर्णय सिर्फ तर्क पर नहीं, बल्कि उनके पिछले अनुभवों और भावनात्मक यादों पर आधारित होते हैं। जो शेयर बाजार में जल चुका है, वो हमेशा डरा रहेगा। जिसने लॉटरी जीती है, वो हर चीज में किस्मत देखेगा। अब बात करते हैं लक और रिस्क की। ये दो शब्द अलग दिखते हैं, लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब कोई करोड़पति बनता है, हम कहते हैं वो बहुत समझदार था। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि उसमें कितनी किस्मत शामिल थी? सही समय, सही जगह, सही कनेक्शन, सही मेंटर। क्या ये सब सिर्फ योजना थी? नहीं, इसमें किस्मत भी थी। दूसरी तरफ कोई समझदार इंसान भी मार्केट क्रैश में सब कुछ खो सकता है। तो क्या वो मूर्ख था? नहीं, वो जोखिम था। लेकिन हमारी सोच यहीं पक्षपाती हो जाती है। हम सफलता का पूरा श्रेय खुद को देते हैं और असफलता को गलती मान लेते हैं, जबकि जीवन में दोनों साथ साथ चलते हैं। अब एक ऐसी बात जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, नेवर इनफ, यानी कभी संतुष्टि नहीं। यही जहर सबसे अमीर इंसान को भी अंदर से खोखला कर देता है। सोचिए, पहले 1 लाख मिले तो खुशी, फिर 5 लाख चाहिए, फिर 10 लाख, फिर करोड़। और एक दिन पता चलता है कि आप एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं। हम तुलना के जाल में फंस जाते हैं। इंस्टाग्राम पर किसी की नई कार दिखी तो हमारी 2 साल पुरानी स्कूटर बेकार लगने लगती है। दोस्त ने नया घर खरीदा तो किराए के फ्लैट में दम घुटने लगता है। और धीरे धीरे हम वैलिडेशन के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन क्या यही जिंदगी है? क्या पैसा कमाने का मतलब हर बार और ज्यादा चाहना और कभी शांति ना पाना है? असल में पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को समझना, महसूस करना
और कब रुकना है, ये एक कला है। अब खुद से पूछिए, क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो सब कुछ होने के बाद भी बेचैन है, या वो जो शांत और संतुष्ट है? यही इस सीख की गहराई है। ये हमें सिखाती है कि दूसरों का नजरिया समझें, जज करना बंद करें और अपने व्यवहार को देखें। तभी हम पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बना सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, हर इंसान पैसे के मामले में कहीं ना कहीं इर्रेशनल होता है। कोई जरूरत से ज्यादा खर्च करता है, कोई जरूरत से ज्यादा बचाता है, कोई बहुत जोखिम लेता है, और कोई पुराने नुकसान के डर से कभी निवेश ही नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो बस इंसान है जो अपने पुराने अनुभवों के आधार पर फैसले लेते हैं। इसलिए अगली बार जब किसी की आर्थिक यात्रा देखें तो उसे पागल मत कहिए। शायद उसकी यात्रा आपकी यात्रा से बिल्कुल अलग रही हो। और अपने लिए हमेशा एक सवाल याद रखिए, मेरे लिए काफी क्या है? क्योंकि अगर आपको इसका जवाब